नमस्कार, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स आरबीसी हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में विविध प्रश्नावली। ऊंचाई एवं दूरी के दो पार्ट हो गए। प्रथम पार्ट में हमने बेसिक पढ़ लिया था ऊंचाई एवं दूरी का। सेकेंड पार्ट विविध प्रश्नावली का था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ ली थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है? एक नदी के ऊपर, एक नदी है के ऊपर एक पुल है। एक पुल नदी के तट के साथ, एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है और वो तट, नदी का तट है, किनारा है, उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, नदी के ऊपर जो पुल है उसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, हो तो नदी की चौड़ाई होगी। नदी की चौड़ाई क्या होगी? हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी की समस्याओं को सोल्व करते समय क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर उसके आधार पर हम चित्र बनाते हैं। तो देखिए, पहले क्या, एक नदी है, तो एक नदी बनाओ। इसका हाल देखिए, नदी बनाओ। ये हो गई नदी, ठीक है, ये नदी हो गई। ये क्या है? नदी, ठीक है। अब नदी के ऊपर एक पुल है, जैसे ये नदी है, इसके ऊपर ऐसे एक पुल बना दिया, ठीक है। ये नदी और ये हो गया पुल। ये हो गया पुल। अब इसकी दूरी है, वो है 150 मीटर। कितनी? 150 मीटर। पुल की लंबाई 150 मीटर, ठीक है। ये हो गया पुल। नदी, नदी और नदी के साथ नदी, एक नदी के ऊपर एक पुल है, नदी है, नदी के ऊपर एक 150 मीटर का पुल हो गया। फिर नदी के तट या किनारे के साथ, ये किनारा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आप कोण चाहो तो इधर बना लो या इधर बना लो। यह बनाते हैं हम कोण, कितना है? 45 डिग्री। पुल नदी के किनारे के साथ, ये किनारा है, कितना कोण बनाता है? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री का कोण हो। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो गई, तो नदी की चौड़ाई, ये क्या हो जाएगी? नदी की चौड़ाई, ये क्या है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। अब हमें क्या करना है? नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो, यहां से एक हम लंब डालते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 90 डिग्री का लंब डाल दिया हमने। देखिए, ये लंब डाल दिया। ये 45 डिग्री किनारे के साथ, ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कितनी होती है? 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण, और कर्ण का मान कितना? 150 मीटर। फिर ये हो गया लंब, लंब, और ये हो गया आधार, आधार। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको h मान लो, इसको h मान लो, जो हो जाएगी चौड़ाई। ये हो जाएगी चौड़ाई h, मान ली। अब देखो, माना, अब इनको नाम दे दो, ठीक है। ये हो गया A, ये B, ये C, ठीक है। ये पॉइंट हो गया C। माना AB, AB पुल, पुल की लंबाई, लंबाई बराबर 150 मीटर, ठीक है। 150 मीटर हो गई। फिर देखो,
हमें क्या ज्ञात करनी है? नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर h माना, ठीक है, और ये ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, में क्या है? कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज में, अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है कितना? 150 मीटर, और एल दे रखा है, लंब दे रखा है, लंब कितना है? लंब है एच। अब देखो तीन विशेष सूत्र होते हैं, साइन कोस टेन। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण, और टेन होता है लंब बटा आधार। हमें यहाँ कौन कौन से मान दे रखे हैं? लंब और कर्ण के, तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? साइन वाला। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। देखो साइन, अब यहाँ थीटा कितना दे रखा देखो, और थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, तो यहाँ 45 बराबर लंब कितना है? लंब देखिए h, h माना, कर्ण 150, ये 150। अब साइन 45 विशेष कोण सारणी से 1/√2 साइन 45 का h अपॉन 150, ठीक है। अब देखिए 150 के इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा? 150√2 बराबर h, ठीक है। तो देखिए अब h बराबर 150√2। अब देखिए क्या करते हैं? √2 का ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया? 150√2 अपॉन √2, और √2 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो देखिए 2 से कैंसिल 75 √2, तो h बराबर 75√2। अतः नदी की चौड़ाई 75√2 मीटर है। ये कौन सा ऑप्शन है? डी, ये डी। 6 दो खंभों की शीट्स जिनकी ऊंचाई 20 मीटर, दो खंभे जो एक 20 मीटर का, एक 14 मीटर का, एक तार से जुड़े हुए, एक तार के साथ जुड़े हुए। यदि तार 37 रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? इन चारों ऑप्शन में से एक होगा। तो पहले तो दो खंभे हैं, देखिए एक ये खंभा हो गया, एक ये खंभा, ठीक है। अब देखिए ये जमीन से जुड़े हुए, जमीन पे खड़े हैं दो खंभे, तो ये क्या हो गए? 37 तल, ठीक है, या 37 रहेगा। अब देखिए एक खंभे की ऊंचाई कितनी? 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर का, ठीक है। एक की कितनी है? 14 मीटर, ये हो गया 14 मीटर का, ठीक है। फिर क्या है? एक तार से जुड़े हुए, दोनों खंभे एक तार से जुड़े हुए, ये तार रहा, ये तार इस तार से जुड़ा है। फिर क्या है? यदि तार 37 रेखा के साथ, तार है ये 37 रेखा, तो यहां मान लो ठीक है, ये एक 37 रेखा माना, ठीक है। अब देखिए तार 37 रेखा के साथ ये 37 रेखा हो गई, 37 रेखा, 37 रेखा के साथ कितने कोण बनाता है? 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये लंब डाला, ये क्या हो गया? लंब, ठीक है। अब लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण। अब देखो ये हो गया लंब, पहले तार को नाम दे दो A B C
डी, ठीक है। अब एक यहाँ लम डाला, इसको क्या दे दो, ई, ठीक है। अब ये पूरा 20 मीटर है, ये हो गया लम, लम कर्ण, ठीक है। अब देखिए, माना बीडी तार की लंबाई बराबर h मीटर, इसको h मान लो, h मीटर, ठीक है। और खंबे AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई 14 मीटर, ठीक है। फिर खंबे CD की लंबाई बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए, ABEC क्या है, एक आयत है, क्योंकि ABEC एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो AB, इसलिए AB बराबर CE, ठीक है। AB बराबर CE कितना है, ये 14 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 मीटर, ये भी हो गई 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर हो गई। अब देखिए, CD बराबर क्या है, DE प्लस EC। अब देखिए, CD कितनी है, 20, D ज्ञात करनी है, प्लस EC कितनी है, EC ये रही 14, तो DE बराबर 20 माइनस 14, तो DE बराबर 6 मीटर, ठीक है। DE ये रहा, DE कितना हो गया, DE 6 मीटर। अब देखिए, ये हो गया लम, ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में क्या है, हमें लंब दे रखा है 6 मीटर और कर्ण दे रखा है h, ठीक। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब है 6 मीटर, 6 बटा कर्ण कितना है, h, ये रहा h। अब देखिए, साइन 30 कितना होता है, 1/2 बराबर 6 बटा h, तो ये इससे गुणा होगा, तो h बराबर 12 मीटर। ये हो गई तार की लंबाई, h बराबर 12 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से, कोई मीनार है, मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, कोई दूरी है ए तथा बी, जहाँ ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की दूरी बी से बड़ी है, पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़कर उसका चित्र बनाते हैं। क्या है, मीनार है एक, ये रही मीनार, क्या है, मीनार, जो हो गई मीनार, ये मीनार, ठीक है। मीनार के आधार से, ये हो गया मीनार का आधार, ठीक है। ये मीनार का आधार,
आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर, ये रही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से ए और बी दो दूरियां हैं, ठीक है। ये हो गई ए दूरी, ठीक है, और एक है बी दूरी, जहां बी ए से छोटी है, ये रही बी दूरी, ठीक है। और ये मीनार, अब इनको नाम दे दो, ये ए, ये बिंदु, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया सी, और ये डी, ठीक है। फिर क्या कहा, ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर, ये रही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण, तो ये रहा पहला इसके मीनार का, ये रहा शिखर से उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। फिर दूसरे बिंदु से कितना है 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, क्या मान लिया h, ये हो गई h मीटर, ठीक है, h मीटर मान लिया। फिर क्या है देखो, अब देखिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये समकोण त्रिभुज पूरा, और दूसरा एक तो ये पूरा समकोण त्रिभुज है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा समकोण त्रिभुज, और एक ये वाला, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ये हो गया लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, और ये लंब, ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में देखिए क्या है, कोण DAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। कोण DAC बराबर 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर आधार कितना हो गया A, आधार की दूरी A, और लंब की दूरी क्या है H। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए, ये तो हो गए आधार और ये हो गए लंब। आधार बटा लंब क्या होता है 10, ठीक है। लंब बटा आधार होता है 10, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर, ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर लंब क्या है CD, लंब बटा आधार, लंब है CD अपॉन आधार है AC। आप देखिए 10, यहाँ थीटा कितना है बराबर थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर CD कितना है CDH अपॉन आधार कितना A, ये रहा A। 10 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 बराबर H अपॉन A। अब A का इधर वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा H बराबर A अपॉन √3, ठीक है, समीकरण नंबर 1। आप देखिए, समकोण त्रिभुज पहले तो ये बड़ा वाला ले लिया समकोण त्रिभुज, अब ये लेंगे छोटा वाला, ये तो ये क्या हो जाएगा DCB में क्या हो जाएगा DC, और ये हो गया B बिंदु, ये B पॉइंट है,
डी सी बी में, अब देखिए यहाँ पर कोण डी बी सी क्या हो जाएगा, डी बी सी बराबर 60 डिग्री, या इसको थीटा मान लो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा, एक तो आधार दे रखा कितना बी, और लंब दे रखा एच में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप देखिए लंब कितना है सी डी, आधार है सी बी। आप देखिए टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर सी डी कितना है एच अपॉन, और सी बी कितना है बी। आप देखिए टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच का एच अपॉन बी, तो एच बराबर क्या हो गया √3 बी, समीकरण नंबर 2। आप देखिए समीकरण 1 वो 2 से तो क्या हो जाएगा h इंटू एच गुणा कर दो। ठीक है, 1 को 2 से गुणा करने पर h इंटू एच फिर क्या हो जाएगा a इंटू √3 बराबर √3 बी, √3 से √3 कैंसिल, h ए घात घाते जुड़ जाएगा स्क्वायर ए बी, स्क्वायर हटा दो इधर रूट लग जाएगा ए बी। ये ऑप्शन सी। नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई, यानी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई का अनुपात, दोनों अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, छाया किससे बनती है, सूर्य के कारण। ठीक है, सूर्य की रोशनी के कारण, इसलिए क्या हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर छड़, क्या है ऊर्ध्वाधर छड़। ठीक है, ये छड़ है, इस छड़ और ये यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, इसके कारण यहाँ इसकी क्या बनेगी छाया, ये सूर्य है। ठीक है, इसके कारण ये छाया बनेगी, छड़ की छाया। ठीक है, ये हो गई छड़ की छाया। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ये छाया है या मान लो सूर्य। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, उन्नयन कोण, थीटा। उन्नयन कोण ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण। अब क्या दे रखा है, अब इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब क्या दे रहे हो, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई अनुपात क्या है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई का अनुपात क्या दे रखा है, इसकी लंबाई का अनुपात 1:3, 1:3 है। ठीक है, तो देखो अब माना ए बी बराबर छड़ की लंबाई कितनी हो गई 1। ठीक है, फिर AC बराबर छाया की लंबाई। अब छाया की लंबाई कितनी हो गई बराबर √3, तो लिख दो, ये तो हो गया 1, ये इसकी लंबाई, और छाया AC की लंबाई √3, ये √3। ठीक है, आप देखिए, और ये हो गया 90 डिग्री।
90 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी सी में, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ लंब क्या है, ये भी, आधार क्या है ए सी। अब देखिए टेन थीटा, थीटा का मान नहीं दे रखा, टेन थीटा, ये भी क्या है, एक अनुपात, आधार क्या है √3। आप देखिए टेन थीटा, टेन त्रिकोण में इतने अनुपात के विशेष कोण की सारणी में 1/√3 किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन 30 का 30, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ढलान और 37 के मध्य 60 डिग्री का कोण बनता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर, तो पहाड़ी की ऊंचाई इन चार में से एक होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनका चित्र बनाते हैं। क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ी पहले तो ये हो गई पहाड़ी, ठीक है। आप देखिए पहाड़ी है, तो पहाड़ी किस पे, पृथ्वी पे, वो क्या हो जाएगा 37, ये हो गया 37 तल, ठीक है, 37 तल। यदि शिखर तक पहुंचने में पहाड़ी का ढलान, ये तो हो गई पहाड़ी, ढलान ऐसे हो जाएगा, ढलान ऐसे हो जाएगी। ये पहाड़ी है लंबी, ये पहाड़ी है लंबी, और ये इससे हो जाएगा ढलान, ठीक है। तो ये हो गया ढलान, क्या हो गया, पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी का ढलान। और ये हो गया पहाड़ी का शिखर बिंदु, पहाड़ी का शिखर हो गया। आप देखिए क्या कहा, एक पहाड़ी का ढलान 37 से, पहाड़ी का ढलान, ठीक है, ये ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये ढलान और ये 37, इनके मध्य कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में, ये रहा शिखर, ठीक है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। अब पहाड़ी है तो पहाड़ी पे ऐसे सीधे सीधे तो नहीं चढ़ सकते हम, ठीक है। क्या करेंगे, ढलान से चढ़ेंगे। तो पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी पहाड़ी की लंबाई क्या हो गई 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये हो गई 500 मीटर। अब इनको नाम दे दी ए बी सी, ठीक है, चढ़ना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, ये पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। माना पहाड़ी की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, ठीक है। इसको क्या मान लिया, h, ठीक है, h मीटर। और ये हो गई पहाड़ी h मीटर, और पहाड़ी का ढलान बराबर कितना है, ढलान की ऊंचाई की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, और कोण CAB बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये लंब है, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा लंब, ये लंब,
और ये आधार। अब हमारे पास किस किस के मान है? कर्ण का मान है 500 मीटर और लंब का मान है h। ये लंब, तो लंब और कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ये अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या लेंगे हम? साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या क्या मान है? लंब और कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है? लंब है BC और कर्ण है AC। ठीक है, साइन। अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है? ये हो जाएगा थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री। 60 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब BC, BC का मान है H, H AC कितना है? 500, 500। अब देखिए विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में से साइन 60 का मान होगा √3/2 बराबर H अपॉन 500 मीटर। अब देखिए इस 500 का इधर वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा? H बराबर 500 √3/2। 500 से ये कैंसिल, यानी 250, तो H बराबर 250, 250 मीटर। ठीक है, अतः पहाड़ी की लंबाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर, एक मीनार है क्षैतिज समतल यानी पृथ्वी। ठीक है, क्षैतिज समतल पर पड़ती है, वो भी क्षैतिज है एकदम सीधी। ठीक है, पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी सीधी खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल। आप देखिए क्या करना है हमें, क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाना, चित्र बनाना। क्या? एक मीनार क्षैतिज समतल। पहले तो एक क्षैतिज समतल बनाओ। ये हो गया क्षैतिज समतल। क्षैतिज समतल एक ही बात है, क्षैतिज समतल। ठीक है, पर ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी है, मीनार खड़ी है। ये ऊर्ध्वाधर मीनार। ठीक है, ये मीनार हो गई, मीनार। ठीक है, मीनार। और यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार है, मीनार की छाया ये जमीन पे गिरेगी। ठीक है, क्षैतिज समतल पर, तो इसकी ये क्षैतिज समतल और इसी पर मीनार की छाया होगी। ये कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। यह 45 मीटर। ठीक है, और क्षैतिज समतल या मीनार की छाया, मीनार की छाया। ठीक है, मीनार की छाया। अब देखिए फिर क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब यह सूर्य है। ठीक है, इसको सूर्य मान लो इसी पॉइंट पे, इससे और क्षैतिज समतल का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई ये रहे, तो देखिए क्या करते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए इसको नाम दे दो A B C, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या मान लिया? h मीटर। तो देखिए ये क्या हो गया? BC। मीनार की छाया कितनी हो गई? छाया की लंबाई क्या है? AB बराबर 45 मीटर। 45 मीटर। और कोण CBE
ए बराबर 90 डिग्री और कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज सी बी ए में कोण सी बी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हो गए 45, ये हो गए एच। ये क्या है? आधार। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो जाएगी आधार और ये हो गया लंब, ये लंब। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है? आधार दे रखा है 45 और लंब दे रखा है एच। तो लंब और आधार क्या होता है? tan। तो tan थीटा बराबर, इसको थीटा मान लो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? BC बटा आधार कितना है? AB। तो tan थीटा कितना? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? BC का मान क्या है? H। ठीक है, H अपॉन आधार AB का मान 45। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H अपॉन 45। अब 45 का इधर वजन गुणा, तो क्या हो जाएगा? 45 अपॉन √3 बराबर H। तो देखिए H बराबर 45 अपॉन √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा, √3 क्या हो जाएगा? 3। H बराबर 45 √3 बटा 3 का भाग दे तो 45 में 15 बार, तो H बराबर 15√3 मीटर। ये क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई।